नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। लखनऊ से एक और बड़ा सियासी संदेश निकला है कि अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही चीजें सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक यह नारा गूंज रहा है। किस पॉलिटिकल पार्टी का यह संदेश है और क्या संदेश है? यह संदेश है बहुजन समाज पार्टी का, और यह संदेश दिया है बसपा चीफ मायावती ने। मायावती ने यह साफ कर दिया है कि अब बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतरी, बल्कि शासक वर्ग बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। यानी अब लड़ाई सीटों की नहीं है, बल्कि सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने की है। आज एक हाई लेवल की बैठक बहन जी ने बुलाई, जिसमें 3 बड़े राज्यों के पदाधिकारी मौजूद थे। बहन जी ने न सिर्फ समीक्षा की, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए पूरा ब्लूप्रिंट खोलकर सामने रख दिया। चुनाव कई राज्यों में उनको ये बात पता है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा, कैडर को जमीनी स्तर पर एक्टिव करना होगा, और सबसे जो जरूरी काम है वो है बहुजन समाज के बीच फिर से विश्वास और पकड़ को मजबूत करना। बहन जी आज भावुक भी हो गई। ये भी खबर सामने निकल कर आई, जो लोग अंदर मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने बताया कि आज की बैठक में बहन जी भावुक हो गई बोलते बोलते। क्यों भावुक हुई? असल में वो कांशी राम जी के संघर्षों को याद करते हुए भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो जो मिशन चला था, वो जो संघर्ष था, वो सिर्फ राजनीति भर नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जिसने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पहली बार असली राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। बहन जी ने कहा कि जहां जहां बसपा मजबूत हुई है, वहां वहां बहुजन समाज का वास्तविक विकास हुआ है, और अब समय यह है कि इस ताकत को फिर से इकट्ठा किया जाए और सत्ता में बदला जाए। उन्होंने बिहार का उदाहरण भी दिया। बिहार के विधायक जो हैं, इकलौते विधायक, वो बड़े चर्चाओं में रहे आज की बैठक में। भले वो आज बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका नाम बड़ा गूंज रहा। बैठक में बिहार में राज्यसभा चुनाव का मुद्दा बहुत गूंजा। बसपा के एकमात्र विधायक ने दबाव के बावजूद किस तरह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और भाजपा के खिलाफ वोट किया। ये बताती है कि बहन जी, उनके विधायक अपनी चीजों के लिए कितने मजबूत हैं। भाजपा के खिलाफ अगर बल्लेबाजी हो रही है तो फिर भाजपा के लिए नहीं हो। राज्यसभा के चुनाव में यही तो हुआ। भले राजद हार गई हो वो सीट, लेकिन बीएसपी के विधायक ने भाजपा को हराया है। जो गद्दारी किए वो तो कांग्रेस के विधायक के, राजद के विधायक के। बसपा ने तो अगर आपसे बात कर ली, अगर कह दिया कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, तो बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा दिया उन्होंने। बसपा आज भी अपने स्टैंड पर मजबूती है से खड़ी है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई। राहुल गांधी नहीं संभाल पाए, तेजस्वी यादव नहीं संभाल पाए, कमजोर साबित हुए। यही फर्क है बसपा की पहचान का। समझौता नहीं होता, सिर्फ संघर्ष होता है। बहन जी ने यह बात साफ संदेश के तौर पर कही कि अब पार्टी में अनुशासन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो नेता और विधायक छोटे छोटे फायदों के लिए पार्टी छोड़ देते हैं या दूसरी पार्टियों के साथ सौदेबाजी कर लेते हैं, उनके लिए बसपा में वापसी की कोई जगह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे नेताओं पर वो बहुत नाराज हुए आज की बैठक, और उन्होंने कैडर को चेता दिया कि यह आंदोलन त्याग और समर्पण मांगता है। व्यक्तिगत लाभ अगर देखेंगे आप, तो फिर कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि यह वक्त जो है वो मिशनरी भावना के साथ काम करने का, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का है, और यह समझाने का है कि सत्ता की मास्टर चाबी वही रास्ता है जिससे बहुजन समाज अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। यह महज एक नारा नहीं है, बल्कि बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी रणनीति। साफ बिल्कुल क्लियर है कि बहन जी अब पूरी तरह एक्शन मोड में है, और उनका फोकस सिर्फ एक है कि बहुजन समाज को फिर से सत्ता के केंद्र में लाया जाए। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि उनका यह आक्रामक और संगठित अभियान आने वाले चुनाव में किस तरह का राजनीतिक बदलाव लाता है। लेकिन इतना तो तय है कि बसपा अब सिर्फ मौजूद रहने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। बहन जी की आज की बैठक पर, उनके लिए गए फैसलों पर आपकी क्या राय है बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।